नमस्कार मित्रों, इस मुलाकात में हम प्लेटो के संबंध में कुछ विचारकों ने यह आरोप लगाया कि या प्रश्न उठाया कि क्या प्लेटो फांसीवादी है या प्लेटो के विचार से ही फांसीवाद की उत्पत्ति हुई है। यह एक प्रश्न आलोचकों ने उठाया है। उस पर हम चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे, इस मुलाकात में आगे बढ़ाएंगे। पहले तो फांसीवाद के विषय में थोड़ा हम लोग समझ लें। मित्रों, फांसीवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो एक कुख्यात विचारधारा है, जिसने अपने विरोधियों का दमन किया, असामयिक मृत्यु देने का कार्य किया, जनतंत्र को समाप्त करने का कार्य किया और विचार स्वतंत्रता का अंत करने का कार्य किया। जिसने या जिन लोगों ने फांसीवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी, उन्हें दमन का सामना करना पड़ा और कुछ प्रभावशाली लोगों को, यानी कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग जो फांसीवाद का विरोध उस समय किया करते थे, बेनितो मुसोलिनी का विरोध किया करते थे इटली में, उन्हें अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी। और यह एक ऐसा विचारधारा है मित्रों कि जिसका जामा वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का मुखिया या राष्ट्र का नेतृत्व करता पहनना नहीं चाहता। यह अत्यंत दमनकारी व्यवस्था है मित्रों। तो प्लेटो के आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या प्लेटो भी फांसीवादी है। उस पर चर्चा को आज हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं वह हैं कार्ल पॉपर, ग्रासमैन, रसेल व अल्फ्रेड हार्नर। ये विद्वान जो है कहा कि प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है, ऐसा प्रश्न उत्पन्न करते हैं और कुछ बिंदुओं को सामने रखते हैं। उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है। कहता है कि जिस प्रकार फांसीवाद ने प्रजातंत्र को कुचलने का कार्य किया अपने देश में, मुसोलिनी ने प्रजातंत्र का दमन करने का कार्य किया, उसी प्रकार प्लेटो जो है जनतंत्र का विरोध करता है।
और आलोचकों का कहना यह है कि जिस प्रकार अपने राज्य में, अपने आदर्श राज्य में राज्य की जनता को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया और इस आधार पर स्वतंत्रता और समानता का अंत कर दिया, इस प्रकार से फांसीवादी भी अपने राज्य में व्यक्ति का विचार स्वतंत्रता का अंत कर दिया, समानता की समाप्ति कर दी। इस प्रकार से आलोचकों ने सिद्ध करने की कोशिश की कि फांसीवाद ने जो प्रेरणा ग्रहण की वह प्लेटो की आदर्श राज्य नामक विचार से ग्रहण की। और प्लेटो ने कहा कि शासन करने की कला व गुण कुछ गिने चुने लोगों में होती है या होते हैं। प्लेटो का मानना था कि समाज के सभी व्यक्ति में यह विशेष गुण नहीं होता कि समाज पर या राज्य पर शासन कर सके, यह गुण कुछ विशेष लोगों में होती है। उसी प्रकार फांसीवादी ने भी सर्वाधिकारवादी राज्य या सर्वाधिकारवादी होकर के शासन करने का निश्चय किया और लोगों का दमन भी किया। मुसोलिनी अपने आप को सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति या शासक मानता था और वह अपने इस कार्य में, शासन कार्य में सभी विचारधारा के लोगों का दमन करने का कार्य किया, प्रेस की स्वतंत्रता का अंत करने का कार्य किया। और कहता है कि प्लेटो ने कहा कि जो राज्य के शासक होते हैं वो सर्वोच्च गुण संपन्न व सर्वाधिकारवादी शासक होने चाहिए। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में ये कहा कि राज्य का शासक सर्वोच्च गुण संपन्न होना चाहिए और सर्वाधिकारवादी होना चाहिए। उसी प्रकार से आलोचकों ने कहा कि फांसीवादियों ने इनसे ही प्रेरित होकर एक सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना करने की कोशिश की और तकरीबन 20 वर्षों तक इटली में शासन करने का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि 1924 से लेकर के लगभग 1945 तक शासन करने का कार्य किया। और आलोचकों ने यह भी प्रश्न उठाया कि प्लेटो राज्य के हित को सर्वोपरि मानता था। वह कहता था कि राज का जो हित है उससे बढ़कर व्यक्तिगत हित नहीं हो सकता। राज के हित के विषय में चिंतन करना यह शासक का धर्म है और सभी वर्गों के धर्म है।
राज के हित में व्यक्तिगत हित है और व्यक्तिगत हित की मान्यता प्लेटो नहीं देता है। उसी आधार पर फासीवादियों ने राज्य के हित के लिए लोगों को लड़ने की प्रेरणा दी और अनेकों युद्ध भी हुए, पड़ोसी राज्यों का दमन भी करवाया अपने इस सोच की वजह से। प्लेटो ने व्यक्तियों के कर्तव्य पर विशेष बल दिया है। राज के प्रति व्यक्तियों का क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार तीनों वर्गों को अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने चाहिए, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, इस पर विशेष बल दिया है। और व्यक्ति का क्या अधिकार होना चाहिए या राज्य व्यक्ति को क्या अधिकार प्रदान करेगा, इस विषय में प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किसी प्रकार की चर्चा नहीं करी है। उसी प्रकार फासीवादियों ने व्यक्ति के अधिकारों का अंत कर दिया। वह यह सिद्धांत उत्पन्न किया, वह सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना करने के पश्चात कि व्यक्ति एक साधन है जो राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पर जो फासिस्ट का उद्देश्य या फासिस्ट के उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति करना राज्य की जनता का परम कर्तव्य है। और इस प्रकार से फासीवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर दिया। और प्लेटो ने आदर्श राज्य की धारणा देता है केवल, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या संबंध होना चाहिए, अन्य राज्यों के साथ क्या संबंध होना चाहिए, किस प्रकार अन्य राज्यों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस प्रकार बंधुत्व का भाव स्थापित किया जाए, उसकी चर्चा रिपब्लिक में प्लेटो ने नहीं करी है। ठीक उसी प्रकार फासीवादी भी ने कहा कि हमारे सिद्धांत में या फासीवादी के सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रवाद की कोई जगह नहीं है। मुसोलिनी ने समझौता कर करके अपने पड़ोसी देशों के साथ अवसर पाते ही समझौते का अंत करके उन पर बलपूर्वक अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से आलोचकों ने कहा कि इस प्रकार का सिद्धांत भी प्लेटो के साथ साम्य रखता है। और कहता है कि जिस प्रकार माने आलोचकों ने कहा कि जिस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था को राज्य के अंतर्गत कर दिया, राज्य के विषय मान लिया और कहा कि शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है, और वैसी ही शिक्षा राज्य दे जिसकी कल्पना रिपब्लिक में की गई है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार फासीवादियों ने शिक्षा व्यवस्था को अपने सिद्धांत के अनुसार चलाने की कोशिश की, शिक्षा व्यवस्था को अपने सिद्धांत का पक्ष पोषण करने के लिए कार्य किया,
विश्वविद्यालय के अध्यापकों को यह आदेश दिया कि आप फांसीवाद के गुणवत्ता का प्रचार करें, फांसीवाद के आदेशों का मानने के लिए कसम खाएं और उसकी रक्षा करने के लिए वचन लें। इस प्रकार का कार्य जो है, आलोचकों का मानना है कि प्लेटो के जो राज विषयक शिक्षा है उससे प्रभावित होकर के इस प्रकार का सिद्धांत फांसीवादियों ने उत्पन्न किया है। इस प्रकार से आज मित्रों, आज की चर्चा को बस हम आलोचना तक ही सीमित करते हैं। आगे की मुलाकात में इस पर विद्वानों ने खंडन किया है कि प्लेटो के ऊपर फांसीवादी होने का जो आरोप लगाया गया है वह अत्यंत निरर्थक है, अशोभनीय है, अनावश्यक है। उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।